वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, किस डायरेक्शन में होता है, वो किस रूल से उसे डिटरमाइन करते हैं। और हाँ, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उस पर फोर्स लगता है या नहीं, किस डायरेक्शन में लगता है, उसकी डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, कितना फोर्स लगता है, इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। और हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, इससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको निकालनी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसका कोई रूल मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। उसमें हमने राइट हैंड के थंब को रखा कंडक्टर में बहने वाली करंट की डायरेक्शन में, और कर्लिंग ऑफ द फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए, अब अगर कंडक्टर में करंट बहेगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो देखिए कर्लिंग ये है, इस तरीके से जो सर्किल बन रहा है वो सर्किल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। और टेंजेंट किधर ड्रॉ करेंगे, जो कर्लिंग की डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पर फिंगर्स कैसे मुड़ी हुई हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब यहाँ पर निकालना है तो ये टेंजेंट आ जाएगा, इधर निकालना है तो ऐसे टेंजेंट आ जाएगी। नहीं, सर्किल पर तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने निकाला जब कंडक्टर स्ट्रेट है, करंट अपवर्ड है। उसका उल्टा, अगर करंट डाउनवर्ड होगी तो बस आप अपने राइट हैंड थंब रूल को ही लगाओ, बस हाथ में करंट की डायरेक्शन थंब नीचे हो गया। अब कैसी हो गई ट्रेसिंग, आप देख रहे हैं, अपोजिट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसी रूल को और भी कैसे लगा सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर हो, एक सर्किल के फॉर्म में तार है, उसका सर्किल बना दिया गया, उसमें करंट बह रही है, सेम रूल लगेगा कि अब ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है, ये फिंगर हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट को, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से हो गई तो देखिए ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो आपने देखा, अगर थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर कर्लिंग ऑफ द फिंगर करंट कैरिंग कंडक्टर है जो सर्कुलर शेप में, उसे शो कर रहा है, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड को। एक और बात यहाँ मैं बता दूँ कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। ये आपको पहले से ही पता होगा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है जिसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, आपने इसको यूँ पकड़ा, आपकी तरफ से देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज। तो ये साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल, दो पोल हैं, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक, एक मैग्नेट हो गया। मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो भी निकालते हैं इसी रूल से। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सर्कुलर है जैसे, इसके एरिया वेक्टर के अलोंग चलेगी। एरिया भी वेक्टर है, कैसे, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द प्लेन। यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इधर एरिया वेक्टर होगा, इसके ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल, यही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ होगा। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। यानी राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीन चीज़ें निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकालेंगे, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, फील्ड लाइन दी है, कह दे कोई ये फील्ड लाइन ऐसे दी हुई है, तो किस कंडक्टर में, जो जिस कंडक्टर के अबाउट ये बन रही है, उसमें करंट किस डायरेक्शन में है। भाई आपको रूल अगर आता है तो उसका उल्टा सीधा सब आना चाहिए। तो अगर ऐसे ट्रेसिंग दी गई आप ऐसे रख लीजिए, अगर यूँ करंट दी गई तो आप यूँ रख लीजिए। तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड या अपवर्ड होगी। ठीक, ये तो बात हुई कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें। अब बात आती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड हैं, कई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में चल रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल की चलने की डायरेक्शन में। क्या फोर्स लगता है, Q इंटू E। हाँ, मैग्नेटिक जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है,
जो भी मैग्नेटिक फील्ड है और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है दोनों के परपेंडिकुलर, और इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स कोई से वर्क डन क्या होता है, हमेशा ज़ीरो, क्योंकि चार्ज के चलने के हमेशा वो परपेंडिकुलर रहता है। फिलहाल अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और B मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज Q V वेलोसिटी से चलता है, तो नेट फोर्स कहलाता है लॉरेंज फोर्स। और यही लॉरेंज फोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो QE तो इलेक्ट्रिकल पार्ट फोर्स का हो गया और QV क्रॉस B क्या हो गया, मैग्नेटिक पार्ट। अब अगर कहीं दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना बचेगा, QV क्रॉस B। ये V क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यहाँ पर है, देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही तो वेक्टर हैं। तो अब जो V क्रॉस B को अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस फोर्स का, तो लिखेंगे QVB साइन थीटा। साइन थीटा में ही देखिए अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो ये एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर वो ऐसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, QVB। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है फोर फिंगर, चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन शो करती है मिडिल फिंगर, और थंब रिप्रेजेंट करता है चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। अब आप देखिए तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ मैंने बताया ना अभी थीटा 90 है। अगर थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर ये 90 है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। खास बात, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल के चलने की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नेम द टू पेयर्स इन विच बोथ द टर्म्स आर परपेंडिकुलर। ऐसे दो पेयर बताओ जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ परपेंडिकुलर है। तो देखिए फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, फोर्स और चार्ज के चलने की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। यानी इस एक्सप्रेशन में F और V परपेंडिकुलर है हमेशा, और F और B परपेंडिकुलर है। बच्चे गलती करते हैं, वो लिख देते हैं V और B परपेंडिकुलर। नहीं, V और B के बीच का तो कुछ भी एंगल हो सकता है भाई। ऐसे अगर हम करें तो चार्ज पार्टिकल इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, जैसे भी चले। तो फोर्स हमेशा इसके चलने के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा, इसीलिए वर्क डन बाय फोर्स 0 होगा। ऐसे ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड से वर्क डन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है। कब, जब आप देख रहे हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स ही तो निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो ये फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है फिलहाल। अब आप देखिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से कैसे समझ सकते हैं। आपको जो भी अभी लॉरेंज फोर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब निकालना अगर आ गया है तो कैसे बात आएगी कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें किसी भी क्वेश्चन में जो पूछा गया हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ये, और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग खड़ी हुई है। लॉन्ग सोलेनॉइड किसे कहते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जिसकी रेडियस उसकी लेंथ की तुलना में बहुत कम हो, लेंथ बहुत ज़्यादा हो, रेडियस या डायमीटर बहुत कम हो। फिलहाल दिखाने के लिए मैंने ये फिगर ऐसे बनाया हुआ है। इसके टॉप एंड से m मास का एक Q चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज है Q, वो रिलीज़ किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ आप छोड़ते हैं तो उसका फ्री फॉल होता है, तो वही हाल यहाँ पर दिखाया गया। इसमें करंट I बह रही है जिसकी डायरेक्शन ऐसे फिगर में दिखाई गई है। पूछा जा रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्रेटर देन G, लेस देन G, इक्वल टू G और नन ऑफ दीज। कैसे लगाएंगे, देखिए चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ से गुजरेगा, सोलेनॉइड के इन टर्न्स के बीच से होकर। अब ये करंट कैरिंग टर्न्स हैं, तो करंट कैरिंग टर्न्स में अब आप देख लीजिए कि अगर एक टर्न आपके सामने है यहाँ पर, इसमें करंट कैसे आ रही है, तो देखिए ऐसे आ रही है। ये करंट की डायरेक्शन क्या शो करती है कि ऐसे आ रही है। अपने आप से आपने निकाल लिया कि अगर कोई पूछता भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किधर होगा, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कर्लिंग ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक वो
मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ही मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें। अब जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो इसी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बी के सीधे में ही तो गिर रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ बी है वही इसकी फ्री फॉल की भी डायरेक्शन है, यानी कि वी और बी चार्ज पार्टिकल जो गिरेगा तो उसके चलने की डायरेक्शन वी दोनों कैसी हो गई, पैरेलल। कितना एंगल हो गया वी और बी के बीच का, 0। थीटा 0 है तो साइन 0 0 यानी फोर्स 0। अब उसके फ्री फॉल होगा, उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, जितने एक्सेलरेशन से अर्थ उसे खींचती है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उसका एक्सेलरेशन न जी से ज़्यादा होगा न जी से कम होगा, कितना होगा, इक्वल टू जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जैसे अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है इसमें करंट की, ऐसे बता दूं, ये अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा गया है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, उस पर भी फोर्स लगता है और उस फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इक्वल टू IL क्रॉस B, यही भी ILB साइन थीटा आएगा। हाँ, इसे हम लॉरेंज फोर्स से नहीं पुकारते, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये फोर्स हो गया इस रूल के लिए, इस फॉर्मूले के लिए। इस फॉर्मूले में क्या है, चार्ज पार्टिकल के चलने की वेलोसिटी है मिडिल फिंगर वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल जब तक साइन नहीं दिया जाता पॉजिटिव ही माना जाता, और पॉजिटिव पार्टिकल के चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन चलता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, उस पर फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।